लास्ट क्लास में हमने इनपुट के एट्रीब्यूट डिस्कस किए थे। ऑटो कंप्लीट वगैरह। आज हम लोग देखेंगे फॉर्म एट्रीब्यूट्स। HTML input form attributes. The form attribute specifies the form the input elements belong to. The value of this attribute must be equal to id attribute of the form element it belongs to. So an input field located outside of the HTML form but still a part of the form. तो आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने एक फील्ड बनाया जो कि फॉर्म एलिमेंट से बाहर है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट फॉर्म का आपने फॉर्म टैग से बाहर रख दिया तो वो डेटा सबमिट नहीं करता है, बट हमारे इस एग्जांपल में वो वर्क करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ हमने फॉर्म का एक आईडी क्या दिया है, आईडी इक्वल टू फॉर्म 1। बस आपने उस फॉर्म से बाहर जो फील्ड है उसको क्या बोलना है, फॉर्म इक्वल टू फॉर्म 1। अब ये जो बाहर वाला फील्ड है ये इस फॉर्म के साथ एसोसिएट हो चुका है और ये देखिए काम करेगा। आप यहाँ लिखिए, सबमिट कीजिए और दोनों का आप डेटा देख सकते हैं यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमने यहाँ पर वैल्यू डिफाइन की, आईडी इक्वल टू फॉर्म 1 और फॉर्म इक्वल टू फॉर्म 1। दी फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक्शन डिफाइन करते हैं ऐसे हम लोग फॉर्म एक्शन किसी बटन के ऊपर अलग से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इन दिस एग्जांपल द इनपुट फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द फाइल दैट विल प्रोसेस द इनपुट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। नोट, the attributes override the action attribute of the form element. The form action attribute works with the following input types: submit and image. A HTML form with 2 submit buttons with different actions. So यहाँ पर ये हमारा URL हो गया जिस पर हमारा फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिफाइन किया हुआ है। अब ये जो नॉर्मल सबमिट बटन है ये इस URL पर सबमिट होगा और ये वाला जो सबमिट बटन है बिकॉज ऑफ फॉर्म एक्शन ये इस URL पर रिडायरेक्ट होगा। ट्राई करेंगे तो यह कहाँ पर आ गया, गूगल। इसी को अगर मैं सबमिट एज एडमिन करता हूँ एग्जांपल के लिए तो ये देखिए मुझे कहाँ ले आया है, याहू के ऊपर। द फॉर्म इनक्रिप्शन टाइप एट्रीब्यूट। फॉर्म इनक्रिप्शन मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग यूज़ करें तो आपने ध्यान रखना है कि आपका इनपुट टाइप फाइल होना चाहिए, मेथड पोस्ट होना चाहिए, तभी ये वर्क करता है। द इनपुट फॉर्म इनक्रिप्शन एट्रीब्यूट जगह गाइस, हाँ जी। तो फॉर्म इनक्रिप्शन टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इनक्रिप्शन टाइप बेसिकली हम लोग कहाँ लगाते हैं, जब हम लोग कोई फाइल अपलोड करते हैं। फाइल में भी वो PDF हो सकता है, कोई डॉक फाइल हो सकती है, कोई वर्ड फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, है ना। तो इनपुट इनक्रिप्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी एनकोडेड व्हेन सबमिटेड ओनली द फॉर्म्स विद मेथड पोस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉर्म होता है हमने देखो उसमें कोई मेथड यूज़ नहीं किया। तो मेथड अगर इस तरह से होगा तो ये होता है गेट। गेट का मतलब ये होगा कि जब भी कोई डेटा सबमिट किया जाएगा तो वो आपको URL में ही डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज अ गेट एग्जाम्पल। लेकिन पोस्ट के केस में क्या होता है कि जब आप डेटा कोई सबमिट करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले नहीं होता URL में, लेकिन सबमिट हो जाता है। अब गूगल के ऊपर मैं पोस्ट तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अगर आप पोस्ट करने जाओगे तो आपको एक एरर दिखा देगा ये कुछ इस तरह से 405। तो इसके लिए बैकएंड लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे कि कैसे काम करता है। नेक्स्ट आता है फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट। फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट ये वही हो गया जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है मेथड, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्म मेथड, और ये नीचे आपको अभी एग्जांपल मिल जाएगा, मैं आपको उसको समझा देता हूँ। द फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट डिफाइंस द HTTP मेथड फॉर सेंडिंग फॉर्म डेटा टू द एक्शन URL. This attribute overrides the method attributes of the form element. The form method attribute work with the following input types: submit और image. तो इनपुट टाइप सबमिट भी होता है और इनपुट टाइप इमेज होता है, जहाँ पर मैं सबमिट बटन की जगह पर अपना खुद का कस्टमाइज डिजाइन किया हुआ बटन एक प्लेस कर सकता हूँ। द फॉर्म डेटा कैन बी सेंट एज URL वेरिएबल विद मेथड इक्वल टू गेट और एज HTTP पोस्ट ट्रांजैक्शन विद मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब गेट और पोस्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है,
Get appends the form data to the URL in name and value pairs. Never use get to send sensitive data. The submitted form data is visible in the URL जो टॉप में डिस्प्ले हो रहा है. The length of a URL is limited 2048 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, यानी कि 2048 कैरेक्टर्स से बड़ा मैसेज आप नहीं भेज पाओगे. यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशन वेयर अ यूजर वांट्स टू बुकमार्क द रिजल्ट. अब अगर आपने कोई सेंसिटिव डेटा सबमिट किया, लाइक यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, या मैं कोई पेमेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, या कोई क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन हो गया, अगर कोई इसको देख पाए और बुकमार्क कर पाए तो सही नहीं है ना. तो इसलिए हम उस तरह के काम के लिए गेट का इस्तेमाल नहीं करते. इसलिए लास्ट स्टेटमेंट क्या है, गेट इज़ गुड फॉर नॉन सिक्योर डेटा लाइक क्वेरी स्ट्रिंग इन गूगल. नोट्स ऑन पोस्ट हम देखेंगे. अपेंड्स द फॉर्म डेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट. द सबमिटेड फॉर्म डेटा इज नॉट शोन इन द URL. पोस्ट हैज नो साइज लिमिटेशन लाइक गेट and can be used to send large amount of data. Form submission with post cannot be bookmark, क्योंकि दिखेगा ही नहीं तो bookmark क्या होगा. सो एग्जांपल देखेंगे. सेम डेटा मैं गेट के थ्रू भेजूंगा और सेम डेटा मैं पोस्ट मेथड के थ्रू भेजूंगा. तो ये मेथड है, यहाँ फॉर्म मेथड है. तो एक बटन गेट के थ्रू दिखाएगा रिजल्ट आपको, ये देखिए, और आपका डेटा यहाँ दिख जाएगा. अब यही डेटा जब मैं सबमिट करूँगा पोस्ट के थ्रू तो होगा नहीं, एरर आएगा. लेकिन आप देख सकते हैं URL क्लीन है हमारा, तो पोस्ट में डेटा आपका हाइड हो जाता है. नेक्स्ट क्या है, फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट. टारगेट जैसे कि हमें कहाँ खोलना है, सेम पेज में या अलग पेज में. द इनपुट फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ नेम ऑफ अ कीवर्ड दैट इंडिकेट्स वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म. This attribute overrides the target attribute of the form element. The form target attribute works with the following input types: submit and image again. सो यहाँ देखेंगे हमने एक सबमिट यूज़ किया है और एक हमने सबमिट के साथ में फॉर्म टारगेट का यूज़ किया है. तो नॉर्मली जो मेरा सबमिट बटन है वो सेम विंडो को रिप्लेस करेगा विद गूगल. देखो सेम रिप्लेस हो गया, ठीक है. बट अगर मैं इसका यूज़ करूँगा तो देखो एक नया टैब ओपन हुआ है इससे अलग, फॉर्म टारगेट. ठीक है, क्या लिखा था हमने, फॉर्म टारगेट ब्लैंक हमें पता है नया विंडो ओपन करेगा. फिर आता है फॉर्म वैलिडेट एट्रीब्यूट. Specifies that an input element should not be validated when submitted. This attribute overrides the no validate attributes of the form element. The form validate attribute work with the following input type submit. So जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सबमिट बटन है, हमने लिखा फॉर्म नो वैलिडेट. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हमने, इक्वल टू फॉर्म नो वैलिडेट. और अगर मैं इस बटन के साथ जाऊंगा तो क्या होगा, ये रिक्वायर्ड फंक्शन करेगा, और इस बटन के साथ जाऊंगा तो रिक्वायर्ड फंक्शन नहीं करेगा. चलो ट्राई करते हैं. मैंने यहाँ पर जाके एक रैंडम कुछ भी लिखा और जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ यहाँ पर एक एरर आ जाता है. बट यही चीज़ जब मैं विदाउट वाले के साथ करता हूँ, देखो डेटा सबमिट हो रहा है ना. तो यानी कि अगर मैंने लिख दिया फॉर्म नो वैलिडेट इक्वल टू फॉर्म नो वैलिडेट, यानी कि वैलिडेशन फेल हो जाएंगी आपकी. वैसे ऐसा करोगे ही क्यों, ठीक है, बट ऑप्शन दिया हुआ है, पता होना चाहिए. फिर आता है नो वैलिडेट. नो वैलिडेट हम लोग ऊपर लिखते हैं बिल्कुल टॉप में. इससे क्या होगा कि आपका फॉर्म में जितना भी आपका मैटर लिखा होगा, जहाँ पर भी आप रिक्वायर्ड लिखोगे वो सब नो वैलिडेट हो जाएगा. द नो वैलिडेट इज अ फॉर्म एट्रीब्यूट. व्हेन प्रेजेंट नो वैलिडेट स्पेसिफाइज दैट ऑल द फॉर्म डेटा शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड. तो अब आप यहाँ देखेंगे हमने कंट्रोल यू किया, मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, रिक्वायर्ड. लेकिन ईमेल रिक्वायर्ड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर नो वैलिडेट लगा हुआ है. देखो बाईपास हो गया ना. तो इस तरह से, तो ये जो हमने यहाँ पर नो वैलिडेट लगाया वही चीज़ है. तो ये हमने बटन पे देखा और ये हम डायरेक्ट ऊपर देख रहे हैं इस तरह से. तो ये थे हमारे फॉर्म के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है HTML में ग्राफिक्स. ग्राफिक्स में हमारा टॉपिक है कैनवस ग्राफिक. HTML कैनवस ग्राफिक एलिमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन अ वेब पेज. The graphic to the left is created with canvas. It shows 4 elements: a red rectangle, gradient, rectangle, multicolor rectangle, and multicolor text. So what is HTML canvas? HTML canvas element is used to draw graphics on the fly via JavaScript. The canvas element is only a container for graphics. You must use JavaScript to actually draw the graphics.
Canvas has several methods for drawing path, box, circle, text and adding images. Canvas is supported by all major browser, यानी कि आपका Chrome, Mozilla, Firefox, सॉरी Mozilla Firefox एक ही होते हैं, Chrome, Mozilla, Safari, Opera, Edge सब में काम करते हैं. Canvas example: a canvas is a rectangular area on a HTML page. By default, a canvas has no border and no content. So the markup look like this. इस तरह का आपका एलिमेंट होगा. ID मैंडेटरी होता है, तभी आप जावास्क्रिप्ट में इसको बाइंड करोगे गेट एलिमेंट बाय ID की हेल्प से. और कितना बड़ा एरिया हमने बनाना है, विड्थ एंड हाइट. सो नोट यहाँ पर करने वाली क्या बात है, ऑलवेज स्पेसिफाई एन ID एट्रीब्यूट to be referred to in a script and a width and height attribute to define the size of the canvas. To add a border, use the style attribute. So here is an example of a basic empty canvas. तो इस तरह से मैं स्टाइल इक्वल टू लिखकर बॉर्डर वगैरह दे सकता हूँ. बन गया कैनवस अपना. अब ये बिल्कुल डिव जैसा कंटेनर दिखाई दे रहा है, कुछ हमें नया पता नहीं चल रहा है. अब जब जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे, add a JavaScript. After creating the rectangular canvas area, you must add a JavaScript to do the following. So here are some examples. तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया लाइक C, और क्या लिखा हमने, document dot get element by ID my canvas. क्या लिखा हमने यहाँ पर, ctx इक्वल टू, हमने एक वेरिएबल बनाया, यूजर डिफाइन है, कुछ भी रख सकते हो. नहीं, हमने लिखा c डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, और इसको हमने मूव कराया 0 0 यानी कि x और y में. और लाइन 2 को हमने क्या लिखा, 200 की विड्थ और 100 की हाइट, और उस पर हमने एक स्ट्रोक अप्लाई किया. तो जब आप आउटपुट देखो तो 0 0 से लेके 200 और 100 टॉप से आपका एक डायगोनल लाइन क्रिएट हो गया इस तरह से. इसी तरह से अगर आपको सर्कल बनाना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि 2D गेट कॉन्टेक्स्ट में ctx डॉट बिगिन पाथ, जैसे कि हमने ऊपर डिफाइन किया था, और यहाँ पे लिखेंगे आर्क 95 50 40 0 हमने यहाँ पर डिफाइन किया. अब देखो इससे होगा क्या, आपका एक सर्कल क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रोक वगैरह डाल दोगे तो एक सर्कुलर शेप क्रिएट होगा. ऐसे आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट वगैरह डिफाइन कर सकते हो, फॉन्ट साइज कितना रहेगा इसके अंदर. अब ध्यान रखना है कि कैनवस पे जो भी हम लोग बनाते हैं वो 100% पे तो आपको एकदम सही दिखाई देगा, लेकिन जब जूम करोगे तो वो पिक्सलेट हो जाता है. कैनवस का जो डेटा होता है वो वेक्टर नहीं होता, रास्टर होता है, ये ध्यान रखना है. स्ट्रोक और टेक्स्ट के ऊपर अगर आप कोई बॉर्डर डालना चाहते हो, देखो बॉर्डर हमने अप्लाई कर लिया. ग्रेडियंट कोई बनाना चाहते हो आप ग्रेडियंट बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है. सर्कुलर ग्रेडियंट कुछ बनाना चाह रहे हो आप, देखो सर्कुलर ग्रेडियंट बना पाओगे इसके अंदर. कोई इमेज अगर आप कॉल करना चाह रहे हो इसके अंदर तो आप इमेज को भी कॉल करा सकते हो. जैसे मैंने क्लिक किया, देखो कैनवस के अंदर इमेज आ गई अपनी. तो ये सारे काम हम लोग कैनवस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको इसका कोड समझ नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए जावास्क्रिप्ट पहले भी सीखना ज़रूरी है. तो ये हो गया कैनवस. दूसरा हम लोग देखेंगे SVG. SVG क्या होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स. जितने भी वेबसाइट में हम लोग आइकन्स वगैरह लगाते हैं, जो कि ऑलरेडी सचिन लगा रहा है प्रोजेक्ट्स में, तो आइकन फॉन्ट शेप में भी हो सकते हैं और SVG भी हो सकते हैं. सो SVG डिफाइन वेक्टर बेस्ड ग्राफिक इन XML विच कैन बी डायरेक्टली एम्बेडेड इन HTML पेजेस. SVG graphics are scalable and do not lose any quality if they are zoomed or resized. SVG is supported by all major browsers. So what is SVG? SVG stands for Scalable Vector Graphic. Is used to define vector-based graphics for the web. Defines graphics in XML format. Each element and attribute in SVG files can be animated. SVG is a W3C recommendation. SVG integrates with अदर स्टैंडर्ड सच एज CSS, DOM, XSL एंड जावास्क्रिप्ट, सब में काम करती है. लेकिन ये नहीं कह सकते कि SVG कैनवस को रिप्लेस कर देगी, नहीं. तो दोनों का ही अपना अपना पर्पज़ है, कब कहाँ किसको कैसे यूज़ करना है वो आगे आपको एग्जांपल मिल जाएगा. अब जैसे हमें कोई SVG एलिमेंट बनाना है, दी HTML SVG एलिमेंट इज़ अ कंटेनर फॉर SVG ग्राफिक. SVG हैज़ सेवरल मेथड्स फॉर ड्राइंग पाथ, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, पॉलीगन्स, टेक्स्ट एंड मच मोर. तो जैसे कि इस एग्जांपल में हम यहाँ पर देखेंगे, हमें एक सर्कल क्रिएट करना है. तो CX सर्कल की X पोजीशन, CY सर्कल की Y पोजीशन, R मतलब रेडियस, ठीक है. तो 40 का रेडियस है तो 80 हो गया, और स्ट्रोक वगैरह क्या रहेगा, और आप क्लिक करेंगे तो देखो एक सर्कल अपना क्रिएट हो गया इस तरह से. इसी तरह से अगर आपको कोई रेक्टेंगल बनाना है
तो आप रेक्टेंगल बना सकते हो। रेक्टेंगल के हमने क्या लिखा, अगेन एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, विड्थ और हाइट और स्ट्रोक की थिकनेस और फिल कलर ब्लू। तो देखो अब इसको मैं कितना भी जूम करूँ, देखो पिक्सलेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर सर्कल को जूम करके आपको दिखाऊँ तो क्या पिक्सलेट हुआ, नो। तो ये बेनिफिट मिलते हैं आपको। इसी तरह से एस में अगर आपको स्टार बनाना है तो पॉलीगन में आपको पता ही ये सब क्या कोऑर्डिनेट्स हैं अलग अलग। तो यहाँ जाइए, ये देखो स्टार बन गया हमारा पॉलीगन की हेल्प से। ग्रेडियंट फिल करना है अपने एलिप्स और टेक्स्ट वगैरह में, तो देखो ये बन गया हमारा इस तरह से। डिफरेंस बिटवीन एस एंड कैनवस, जरा इसके ऊपर ध्यान देंगे। एस इज अ लैंग्वेज or describing 2D graphics in XML while Canvas draws 2D graphics on the fly with the help of JavaScript. SVG के लिए JavaScript की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट मैं JavaScript से कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन Canvas बिना JavaScript के कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। SVG is XML based, which means that every element is available within the SVG DOM. You can attach JavaScript event handler to SVG graphics. In SVG, each drawn shape is remembered as an object. If attribute of an SVG object are changed, the browser can automatically re-render the shape. Canvas is rendered pixel by pixel. In Canvas, once the graphic is drawn, it is forgotten by the browser. If its position should be changed, the entire scene needs to be redrawn, including any objects that might have been covered by the graphic. सो कंपैरिजन देखेंगे यहाँ पर एसवीजी एंड कैनवस में। द टेबल बिलो शोज सम इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कैनवस एंड एसवीजी। एसवीजी रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, कैनवस क्या डिपेंडेंट। तो मैंने एसवीजी को जूम करके दिखाया, पिक्सलेट नहीं हुआ, कैनवस पिक्सलेट होता है। सपोर्ट्स फॉर इवेंट हैंडलर, इसमें कोई इवेंट हैंडलर नहीं होता कैनवस के अंदर। गुड टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज़, पुअर टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज़, यानी कि टेक्स्ट लिखोगे थोड़ा सा जूम करोगे फट जाएगा। स्लो रेंडरिंग इफ़ कॉम्प्लेक्स, अगर एसवीजी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप आपने बना लिया तो रेंडरिंग स्लो हो जाएगी। कैनवस में ऐसा नहीं होगा। यू कैन सेव द रिजल्ट इमेज एज पीएनजी और जेपीजी। ये गेम एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं है, ये गेम एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है कैनवस। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग बताया था, दोनों के अपने अपने पर्पज़ हैं, ठीक है। ये नहीं कि एसवीजी कैनवस को रिप्लेस कर देगा, कैनवस एसवीजी को रिप्लेस कर देगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है मीडिया, यानी कि ऑडियो वीडियो हम किस तरह से कॉल करा सकते हैं। HTML मल्टीमीडिया। सो मल्टीमीडिया ऑन द वेब इज साउंड, म्यूजिक, वीडियो, मूवीज एंड एनिमेशन। व्हाट इज मल्टीमीडिया? Multimedia comes in many different formats. It can be almost anything you can hear or see, like images, music, sound, videos, records, films, animation and more. Web pages often contain multimedia elements of different types and formats. Browser support की बात करें, the first web browser had supported for text only, limited to a single font in a single color. Later came browsers with support for color, fonts, images and मल्टीमीडिया। फॉर्मेट्स की बात करें, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक ऑडियोज और वीडियोज आर स्टोर्ड इन मीडिया फाइल्स। द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्कवर द टाइप ऑफ अ फाइल इज टू लुक एट द फाइल एक्सटेंशन। मल्टीमीडिया फाइल्स हैव फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट एक्सटेंशंस लाइक वेव, MP3, MP4, WMV एंड AVI। सो कॉमन वीडियो फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं। सो देयर आर मैनी वीडियोज फॉर्मेट्स आउट देयर। The MP4, WebM and OGG formats are supported by HTML. The MP4 format is recommended by YouTube. So देखो हमारे पास वीडियो में इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। किसने बनाया, कब बनाया, तो आपको सब पता चल जाएगा। तो सबसे पॉपुलर था हमारा MPG, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं .MPG और MPEG। MPEG डेवलप्ड बाय द मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जैसे JPG होता है ना, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। The first popular video format on the web, but not supported anymore in HTML. पहले होता था, अब नहीं होता। AVI means audio video interleave, developed by Microsoft. Commonly used in video cameras and TV hardware, plays well on Windows computer but not in web browsers. यानी कि वेबसाइट अगर बना रहे तो हम इनमें से किसी को यूज़ नहीं करेंगे। WMV, इसको हम बोलते थे विंडो मीडिया वीडियो,
again developed by Microsoft, commonly used in video cameras and TV hardware, plays well on Windows but again not in web browsers. क्विक टाइम, इसको एप्पल ने डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय एप्पल, कॉमनली यूज्ड इन वीडियो कैमराज एंड टीवी हार्डवेयर, प्लेज वेल ऑन एप्पल कंप्यूटर्स बट नॉट इन वेब ब्राउजर। रियल वीडियो, जिसको हम लोग लिखते थे .rm या RAM, रियल वीडियो को डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय रियल मीडिया टू अलाउ वीडियो स्ट्रीमिंग विद लो बैंडविड्थ, डज नॉट प्ले इन वेब ब्राउजर्स। फ्लैश, डेवलप्ड बाय मैक्रोमीडिया, often requires an extra component plugin to play in web browsers, और 2019 में ये भी आउट हो गया, अब इसका भी यूज़ नहीं होता। फिर आता है ऑग। ऑग को डेवलप किया जिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, इसको थियोरा ऑग के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये वेब में सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप ऑग का इस्तेमाल कर सकते हो। वेब एम, डेवलप्ड बाय मोजिला, ठीक है, मोजिला ने इसको बनाया, तो ये मोजिला, ओपेरा, एडोबी एंड गूगल सबका जॉइंट वेंचर है। सबने बोला भी एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाते हैं जो लाइट वेट भी और सब में काम भी कर जाए, तो ये भी आपका HTML में सपोर्ट करता है। फिर आता है MP4, डेवलप्ड बाय मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जिन्होंने ये बनाया था MPG और MPG, कॉमनली यूज इन वीडियोस कैमराज एंड TV हार्डवेयर, सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स एंड रिकमेंडेड बाय यूट्यूब। सो हमें ये 3 फॉर्मेट्स अपने मिल गए, ऑग, वेबएम एंड MP4। Similarly, audio file formats भी हमारे पास, MP3 is the best format for compressed recorded music. The term MP3 has become synonymous with digital music. If your website is about recorded music, MP3 is the choice. So MIDI, इसको हम लोग MID लिखते थे या फिर MIDI complete लिखते थे, इसकी फुल फॉर्म थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, main format for all electronic music devices like synthesizer and PC sound card. MIDI files do not contain sound but digital notes that can be played by electronics, plays well on all computers and music hardware but not in web browser. अब देखो, पहले के टाइम का अगर घर में याद हो तो नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे। नोकिया के फ़ोन में कोई भी रिंगटोन अगर आपको लगानी होती थी तो कैसे डाउनलोड नहीं होती थी, उसका कोड आता था कंपोजर पे, आप वो कोड लिखते थे और उससे वो टोन बन के तैयार होती थी, ठीक है। तो पहले ना नोकिया के कंपोजर हुआ करते थे इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, और इसमें ये कोड लिखने पड़ते थे ऐसे, और काफ़ी फेमस टोन है, इसकी नेम होता था ग्रैंड ब्लेज, और ये कोड था। आप अपने कंप्यूटर उस मोबाइल फ़ोन के अंदर 16E2 16D2 8#F ऐसे कोई भी जो म्यूज़िक अच्छा फेमस होता था, वायरल होता था उस ज़माने में, तो उसकी ऐसे टोन आया करती थी, ठीक है, और जब आप उसको चलाते थे तो इस कोड से ये म्यूज़िक बन के तैयार होता था। और ऐसे ही आपको अलग अलग सॉन्ग्स के मिल जाएंगे, जिसमें आप जाओगे और आप यहाँ से आके फाइंड कर सकते। देखो ये सब देखो, ये कोड जो आप यहाँ देख रहे हो, जैसे ये धूम का कोड है, अगर फ़ोन में डाल दोगे तो ये चल जाएगा। इसका टेम्पो था 200 BPM। अब तुम लोग नए ज़माने के बच्चे तो तुमने ये सब चीज़ें नहीं देखी बट पहले कोई भी, आप यहाँ पर देखो, ये देखो, हर एक कहो ना कहो इसका ये कोड हुआ करता था। यहाँ लिखा है होल्ड 7 देन, ये सब आपको टाइप करना है, इन सब कोड से जाके ये सब टोन्स बन के तैयार हुआ करती। तो पहले कोड लिखना पड़ता था और तब जाके ये चीज़ें बनती। तो मुझे जैसे एग्जांपल के लिए ऑनलाइन कंपोजर प्लेयर, कंपोजर वेब प्लेयर में हम लोग यहाँ जाएंगे, अगर कोई मिल जाता है, आज देखो ये सब यहाँ पर, तो म्यूजिक कंपोजर जो होते हैं ना, उनका काम यही होता है, और उसी से फिर पूरा म्यूजिक बनता है कहाँ पर कौन सी बीट आएगी, कहाँ पर किससे क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर होते हैं सारे।
यहाँ से होगी शायद। तो तुम्हें पियानो अगर आता है तो तुम टोन निकाल सकते हो। तो मैंने कैसे बजा लिया सारे गानों पर, क्योंकि मेरे पास पियानो है घर में, तो मैं प्ले करता हूँ उसके ऊपर, तो उससे वो आपके निकल के आते हैं सारी चीज़ें। तो आपको पता होना चाहिए किससे क्या निकलेगा, फिर आप यहाँ पर उसको सेट करते जाओ, फिर अपनी चीज़ें रिकॉर्ड कर लो, बना लो, म्यूज़िक व्यूज़िक सब चीज़ चल जाती है। चलो तो वापस आते हैं, ये हो गया RM का। फिर आता है WMA। WMA मीन्स विंडो मीडिया ऑडियो, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट अगेन एंड प्लेज वेल ऑन विंडोज कंप्यूटर बट नॉट इन वेब ब्राउजर। तो ये सारे इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमारे फॉर्मेट्स है। तो क्या चलता है, OGG और MP3 या MP4, और ये सभी फॉर्मेट्स आपके वेब में एज आ ऑडियो काम कर जाते हैं। तो चलिए वीडियो से शुरू करेंगे। तो आपको अगर कोई वीडियो प्ले करना है तो यूट्यूब वाले तो मैंने आपको दिखा दिया था कैसे एम्बेड करना है। द HTML वीडियो एलिमेंट इज यूज टू शो अ वीडियो ऑन अ वेब पेज। टू शो अ वीडियो इन HTML यूज द वीडियो एलिमेंट। तो आपको वीडियो एलिमेंट का यूज़ करना है, जैसे पिक्चर एलिमेंट होता है, उसमें विड्थ हाइट सेट कर दो और कंट्रोल्स ऑन कर दो। कंट्रोल्स ऑन करोगे तभी आपके कंट्रोल्स आएंगे, अदरवाइज आपके कंट्रोल्स नहीं आएंगे। प्ले पॉज सीकिंग बार जो होता है, यहाँ पर हमने एक लिखा है सोर्स SRC वीडियो स्लैश, वीडियो क्या है, फोल्डर का नेम है, fighter.mp4 हमारा वीडियो का नेम और उसका एक्सटेंशन है। टाइप आगे आप डिफाइन करोगे वीडियो स्लैश MP4। मान लो कोई ब्राउजर ऐसा है जो MP4 को सपोर्ट ना करे, तो हमने OGG को भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो वीडियो स्लैश क्या लिखा हमने, OGG। अब अगर हम उसको प्ले करेंगे तो आप यहाँ देखोगे वीडियो आ गया, क्लिक करेंगे। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, इस तरह से। तो ये कंट्रोल्स कैसा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंट्रोल्स लिख के डाला हुआ है। How it works, the controls attribute adds video controls like play, pause and volume. It is a good idea to always include width and height attribute, जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। If height and width are not set, the page might flicker while the video loads. ठीक है, क्योंकि वीडियो को लोड होने में टाइम लग सकता है, तो वीडियो की जगह पर मैटर आएगा तो जैसे वीडियो अगर एकदम से पेज हिल जाएगा। वही जो इमेज के साथ हमने पढ़ा हुआ है कि इमेज की विड्थ राइट होनी चाहिए। The source element allows you to specify alternative video files which the browser may choose from. The browser will use the first recognized format. The text between the video and video text will only be displayed in browsers that do not support the video element. हमने यहाँ पर मैसेज लिखा था, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट दी वीडियो टैग, बट हमें नहीं मिला देखने के लिए। क्यों नहीं मिला, क्योंकि भी हमारा ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है। अगर मान लो कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 चलाएगा तो वहाँ पर वीडियो टैग काम नहीं करेगा, उसकी जगह पर मैसेज लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट, इससे आगे बढ़ेंगे। टू स्टार्ट वीडियो ऑटोमेटिकली यूज दी ऑटो प्ले एट्रीब्यूट। हमने यहाँ पर ऑटो प्ले ऐड किया हुआ है और हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया, लेकिन ऑटो प्ले में आपने देखा था काम नहीं किया। ऑटो प्ले के साथ क्या होता है, क्रोमियम ब्राउजर्स जो हैं वो साथ में मांगते हैं म्यूट। क्रोमियम ब्राउजर डू नॉट अलाउ ऑटो प्ले इन मोस्ट केसेस, हाउएवर म्यूटेड ऑटो प्ले इज ऑलवेज अलाउड। Add muted after autoplay to let your video start playing automatically but in muted mode। तुमने क्या लिखा, muted। अब चल जाएगी। अब आपको लगता है आप साउंड में इंटरेस्टेड हो तो अपने साउंड को अनम्यूट करो। वो है जो उन्हें ठोक देता है। नेक्स्ट, ब्राउजर सपोर्ट। The numbers in the table specifies the first browser version that fully support video element। तो आप देख सकते हैं सभी ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं। HTML video formats, there are 3 supported video formats, MP4, WebM and OGG। The browser support for the different formats is, तो Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera, MP4 सभी में वर्क करता है, WebM सभी में वर्क करता है, OGG Safari में नहीं चलता है। मीडिया टाइप्स, MP4, WebM एंड OGG। तो आपको इस तरह से वीडियो स्लैश MP4, वीडियो स्लैश WebM, वीडियो स्लैश OGG। तो ध्यान रखना, वीडियो फोल्डर का नेम नहीं है, वीडियो का टाइप है। दी HTML वीडियो मेथड्स, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट, हम जावास्क्रिप्ट से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दी HTML DOM डिफाइंस मेथड्स, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स फॉर द वीडियो एलिमेंट। दिस अलाउज यू टू लोड, प्ले एंड पॉज वीडियोज एज वेल एज सेटिंग ड्यूरेशन एंड वॉल्यूम। There are also DOM events that can notify you when a video begins to play, it paused, etc.
सो आप देखिए मैंने कुछ ट्रिगर बनाए हैं, प्ले पॉज, मेक बिग, मेक स्मॉल, मेक नॉर्मल, और इन सभी को मैंने यहाँ पर क्या फंक्शन बना दिए। ठीक है, तो अगर मेरा प्ले पॉज का फंक्शन है तो मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी, वीडियो 1 को मैंने गेट किया और ये मैंने आईडी यहाँ डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद मैंने क्या लिखा, इफ़ माई वीडियो इज पॉज तो प्ले हो जाए, प्ले है तो पॉज हो जाए। इसी तरह से मेक बिग, तो मैंने वीडियो की विड्थ एट्रीब्यूट को मैंने 560 कर दिया, यहाँ 320 कर दिया, यहाँ 420 कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ से प्ले, पॉज, बिग, स्मॉल, नॉर्मल, तो मैं अपने खुद के कस्टम ट्रिगर बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑडियो। द HTML ऑडियो एलिमेंट इज यूज्ड टू प्ले एन ऑडियो ऑन अ वेब पेज। आज 2 लोग मिसिंग है ना। मन्नू तो क्लास के लिए पूछ रहा था, उसके बाद भी ज्वाइन नहीं किया, क्या बात है। चलिए, तो ऑडियो एलिमेंट्स बिल्कुल सेम वीडियो की तरह आपने करना है। कंट्रोल्स हमने ऐड किया, इसमें कोई विड्थ और हाइट नहीं होगी। ठीक है, सोर्स में हमने जाकर डिफाइन किया अपना सॉन्ग का नेम और टाइप डिफाइन कर देना। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये MP3 आएगा। ठीक है, और आप यहाँ से प्ले करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका म्यूजिक आपको सुनाई देगा। HTML ऑडियो हाउ इट वर्क्स, तो कंट्रोल, सोर्स, ऑडियो जो वीडियो में काम करते हैं सेम रहेंगी चीज़ें। ऑटो प्ले अगर आप लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, इसके अंदर आपको ऑटो प्ले म्यूटेड लगाना है तब ये काम कर जाएगा। आप क्लिक करेंगे और तो यहाँ से वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट, ब्राउज़र सपोर्ट, अगेन आपका ये भी लाइक वीडियो सभी में काम करता है। अगेन सफारी के अंदर आपका इसका ऑग जो था ऑडियो वीडियो दोनों के लिए चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो MP3, तो इसके लिए आपका ये सब आप डिफाइन कर लोगे तो आपकी चीज़ें वर्क कर जाएंगी। बात करेंगे प्लगइन्स। प्लगइन्स अब यूज़ नहीं होते हैं, डेप्रिकेट कर दिए गए 2019 के बाद से। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने वार्निंग में लिखा हुआ है इस चीज़ को। प्लगइन्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट एक्सटेंड द स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्राउज़र। तो प्लगइन्स वर डिजाइनर टू बी यूज्ड फॉर मैनी डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि जावा अगर आपने रन कराना हो, एक्टिव एक्स कंट्रोल, फ्लैश मूवीज़ को डिस्प्ले कराना हो, मैप को डिस्प्ले कराना हो, वायरसेस को स्कैन करना हो, या बैंक आईडी को वेरीफाई करना। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के हमारे पास प्लगइन्स हुआ करते थे। वार्निंग, मोस्ट ब्राउज़र नो लॉन्गर सपोर्ट जावा एप्लेट्स एंड प्लगइन। जावा एप्लेट्स अब काम नहीं करते। एक्टिव एक्स कंट्रोल आर नो लॉन्गर सपोर्टेड इन एनी ब्राउज़र, तो ये भी आपका डिसकंटिन्यू हो गया। फ्लैश मूवीज़, इसको भी बंद कर दिया गया। द सपोर्ट ऑफ शॉकवेव फ्लैश हैज़ ऑल्सो बीन टर्न्ड ऑफ इन मॉडर्न वेब ब्राउज़र। 2019 के बाद से ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं जो ऊपर की 3 मैंने डिफाइन की है। बात करेंगे ऑब्जेक्ट एलिमेंट की। ऑब्जेक्ट एलिमेंट इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र। ऑब्जेक्ट एलिमेंट डिफाइंस एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट। It was designed to embed plugins like Java applets, PDF readers, and Flash player in web pages, but can also be used to include HTML in HTML। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट एलिमेंट को डिफाइन किया, मैंने यहाँ पर एक फाइल को कॉल किया snips.html। अगर मैं इस फाइल को आपको यहाँ दिखाऊं, इस फाइल में देखो क्या रखा हुआ है, ये डेटा रखा हुआ है। ये फाइल एक अलग फाइल है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस डेटा इक्वल टू इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ। देखो ओपन हो गया। फाइल का नेम क्या है, object_html, लेकिन इसके अंदर स्क्रिप्ट की फाइल ओपन हो रही है। तो ऑब्जेक्ट टैग में आप खोल सकते हो। नेक्स्ट, इमेज अगर आप कॉल करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट में डेटा इक्वल टू आप इमेज को भी कॉल करा सकते हो, इमेज भी कॉल हो जाएगा आपका। फिर आता है एम्बेड एलिमेंट। एम्बेड एलिमेंट भी ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करते हैं, बट इसमें डेटा कॉल कराने का तरीका जो होता है वो सोर्स के साथ होता है, इसमें डेटा इक्वल टू होता है। एम्बेड एलिमेंट इज सपोर्टेड इन ऑल मेजर ब्राउजर्स। एलिमेंट ऑल्सो डिफाइंस टू एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट। वेब ब्राउजर हैव सपोर्टेड द एम्बेडेड एलिमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउएवर इट हैज़ नॉट बीन अ पार्ट ऑफ HTML स्पेसिफिकेशन बिफोर HTML5। सो एम्बेड में जाइए, सोर्स में जाइए, अपनी इमेज को कॉल करा लीजिए। और now that the embed element does not have a closing tag,
इट कैन नॉट कंटेन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, एम्बेड क्लोज नहीं होता है। तो मैं देखो यहाँ पर एक सोर्स फाइल अपनी वही स्निप्स की फाइल खोल रहा हूँ, देखो बिल्कुल लाइक अ ऑब्जेक्ट आपका एम्बेड भी काम करेगा। यूट्यूब वगैरह के वीडियो अगर आप कॉल करना चाहते हो, द ईजिएस्ट वे टू प्ले वीडियोज़ इन HTML इज़ टू यूज़ यूट्यूब। स्ट्रगलिंग विद वीडियो फॉर्मेट, so converting videos to different formats can be difficult and time consuming. An easier solution is to let YouTube play the videos in your web page. YouTube video ID जो होती है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी होती है। जैसे YouTube will display an ID like this when you save or play a video, so you can use this ID and refer to your video in the HTML code. So playing a YouTube videos in HTML, to play your video on a web page, do the following step. So upload the video on YouTube, take a note of the video ID, define an iframe element in your web page, let the src attribute point to the video URL, use the width and height attribute to specify the dimension of the player, or add any other parameters to the URL. तो देखो ये क्या है, एक ID हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर मैं इस ID को यहाँ जाके रन करता हूँ तो जो भी डेटा इस पर एसोसिएट होगा वो मुझे दिखना चाहिए, है ना। मैंने हार्ट ऑफ स्टोन का यहाँ पर डिफाइन किया हुआ। तो जब मैं इसको प्ले करूंगा तो देखो इसके अंदर ट्रेलर आ गया। You know what you signed up for? सो इस तरह से काम करेगा। तो अब चलो हम कोई और अपना कस्टम वीडियो का ढूंढ के निकाल के लेकर आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया यूट्यूब के अंदर मोनार्च, राइट। और मोनार्च के अंदर हम लोग आते हैं और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो दिखाई दे रहा है ये आईडी। ठीक है, तो जब आप शेयर करने जाएंगे, एम्बेड पे आएंगे, तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करेंगे ये आपकी आईडी है। और देखो यही आईडी यहाँ पर लिखी आ रही है। ठीक है, तो यही हमें चाहिए होता है बेसिकली। अब मुझे YouTube में ऑटो प्ले प्लस म्यूट का फीचर ऐड करना है। यू कैन लेट योर वीडियो स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली व्हेन अ यूजर विजिट द पेज बाय एडिंग ऑटो प्ले 1 to the YouTube URL. However, automatically starting a video is annoying for your visitor, so Chromium browser do not allow autoplay in most cases. However, muted autoplay is always allowed, जो मैंने अभी आपको वीडियो एलिमेंट में दिखाया था। So आपको क्या करना पड़ेगा, म्यूट इक्वल टू 1 और उसके बाद में ऑटो प्ले इक्वल टू 1। तो देखो मैंने उसका आगे क्वेश्चन मार्क, ऑटो प्ले इक्वल टू 1 एंड म्यूट इक्वल टू 1 डिफाइन किया है, वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। अब आप इंटरेस्टेड हो ऑडियो में तो ऑन कर लो। ठीक है, No friends. YouTube प्लेलिस्ट, अगर आप पूरी प्लेलिस्ट ऐड करना चाहते हो, अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वीडियोस टू प्ले इन एडिशन टू द ओरिजिनल URL, सो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और लूप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप इक्वल टू 1। इससे क्या होगा, वीडियो लूप में चलता रहेगा बार बार। 0 कर देंगे तो एक बार चलेगा, 1 कर देंगे तो फॉर एवर लूप में चला जाएगा। अच्छा, ये वीडियो शायद हट चुका है इसलिए यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, यहाँ प्लेलिस्ट लगा रह गया, ये हटाना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो की कोई प्लेलिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाई ये एरर मुझे दे रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। हो गया स्टार्ट ऑटोमेटिक। You know what you signed up for? मैं माउस दूर रख लेता हूँ, देखो लूप काम कर रहा है। You know what you signed up for? तो हमने क्या डिफाइन किया है, लूप इक्वल टू No 1। friends. तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर पाओगे। तो मुबारक हो, आपका HTML आज खत्म हो गया है। अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से CSS। ठीक है, तो CSS आपको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि काफ़ी सारा जो CSS आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, बट फिर भी हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे कैसे काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक CSS। और जिस दिन CSS ख़त्म होगा तो HTML CSS से मिला के फिर डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना।